नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तेलंगाना में चुनाव आने वाले हैं, तो बीजेपी वहां हिंदुत्व के नाम पर चुनाव तो लड़ेगी ही, जैसा कि हर जगह करती है। बाकी अन्य जगह जो काम करती है वो काम तेलंगाना में नहीं करेगी, क्योंकि विपक्ष में सत्ता में अगर आ जाए तो वही करेगी जो अन्य जगह करती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अभी हाल में अमित शाह हैदराबाद में थे, तब उन्होंने कहा कि ये किसी को अधिकार नहीं है कि हमारी माताओं बहनों की इज्जत के साथ खेल सके। लव जिहाद का कानून बनाएंगे, मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करेंगे। संजय बांदी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, वहां घमासान है टीएसपीसीएस को लेकर कि वहां उर्दू में एग्जाम कंडक्ट कराया गया। उनका आरोप है कि इससे सामान्य छात्रों के ऊपर भेदभाव बढ़ेगा, क्योंकि उर्दू का पेपर कोई मुसलमान ही जांच करेगा, जिसका खामियाजा हिंदुओं को उठाना पड़ेगा। तो ये लोग अगर वहां सत्ता में आते हैं तो उर्दू को समाप्त कर देंगे, मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, जो मदरसे संदिग्ध है उनको बंद कर दिया जाएगा। इनका आरोप है कि वहां आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये तो खैर हुआ तेलंगाना में। यूपी में इनकी सरकार है, अभी 479 करोड़ रुपए मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित हुआ है। यूपी का सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, जहां इनकी सरकार है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रहे, वहां भी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। बिहार में तो मौलानाओं को तनख्वाह भी दिया जाता है, जबकि बीजेपी के एमएलए नीतीश कुमार की पार्टी से लगभग दोगुने हैं। किसी एक ने भी विरोध नहीं किया। नीतीश कुमार ने लालू के साथ भी मिलकर सरकार चलाई है, इनके साथ भी पहले सरकार चलाई है, लेकिन मौलानाओं को अब तनख्वाह दिया जाना और किसी के द्वारा भी विरोध ना किया जाना। झारखंड का भी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, वहां भी पहले इनकी सरकार रही, इन्होंने उसे खत्म नहीं किया। लेकिन तेलंगाना में चुनाव आने वाले हैं, तो वहां ये हिंदुत्व कार्ड खेलेंगे। बात जब उर्दू की ही हो रही है, तो ये लोग वहां जो खत्म करना चाहते हैं, सबसे पहले इन्हें चाहिए कि मोदी सरकार से खत्म करवाएं। कांग्रेस की सरकार में 198 करोड़ रुपए बजट था, जो कि आज उर्दू के प्रमोशन के लिए 403 करोड़ रुपए बजट आवंटित कर दिए गए। अब ये लोग उर्दू में पेपर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो कहीं भी नहीं होना चाहिए, इसमें भेदभाव होता है। लेकिन केंद्र सरकार ने यूपीएससी की परीक्षा में इस्लामिक स्टडी डाला, उसमें इस्लामिक स्टडी की कॉपी कौन जांच कर रहा होगा? तो ये लोग केंद्र में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को बढ़ावा देंगे, बाकी राज्यों में भी चलेगा। जाहिर सी बात है कि वो उनके वोटर हैं। जब आप हिंदुओं की वोट से सत्ता में आए थे, तो आपने तुष्टीकरण की सारी प्रकाष्ठा पार कर दी। आप जिस मदरसे की बात कर रहे हैं, 5 करोड़ मदरसा के वैज्ञानिकों को स्कॉलरशिप दिया गया, इसी राष्ट्रवादी सरकार ने दिया। उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी तनख्वाह दिया जाता है, मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए भी पैसा खर्च किया जाता है। राज्य सरकारें भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है। तो अमित शाह और बांदी संजय को चाहिए कि वो मोदी से मिले कि आखिर आपके राज्य में ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन ये लोग जहां तुष्टीकरण करते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाए, वहां उसको सबका साथ सबका विकास के नाम पर डिफेंड कर लेते हैं। हिंदू को दबंग बता देते हैं, उन्हें पिछड़ा बता देते हैं। अभी यूपीएससी का रिजल्ट सामने आया है, देखिए कई मजहबी लोगों को एससी एसटी ओबीसी के अंतर्गत भी रिजर्वेशन मिला है। तो ये लोग जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसको खत्म कर रहे हैं, सच्चर कमेटी को स्वीकार करते हैं। लेकिन तेलंगाना में चुनाव है, तो वहां हिंदुत्व कार्ड खेलते हैं, क्योंकि वहां सत्ता में नहीं है। जहां सत्ता में है, वहां इन्होंने तुष्टीकरण की सारी प्रकाष्ठा पार कर दी है। लेकिन इनको समस्या दूसरे के तुष्टीकरण से है, खुद के तुष्टीकरण से नहीं है। इनके साथ एक प्लस पॉइंट है कि ये दूसरे के तुष्टीकरण का तो विरोध कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि दूसरी तरफ से वोट मिलना नहीं है। लेकिन इनके तुष्टीकरण का कोई विरोध नहीं कर पाता। अब बड़े लोगों के सवाल भी होते हैं कि आखिर ये लोग क्यों तुष्टीकरण करते हैं। जाहिर सी बात है कि उनको मजबूत बनाएंगे तो वो हिंदुओं को प्रताड़ित करेंगे, और ये लोग हिंदुओं की प्रताड़ना को दिखाकर वोट मांगेंगे। ये लोग हिंदुओं की प्रताड़ना को दिखाकर ही तो वोट मांग रहे हैं। अगर हिंदू सक्षम हो गया, तो फिर ये किसकी प्रताड़ना को दिखाकर वोट मांगेंगे? और ये इंडियन पॉलिटिक्स से सच्चाई रही है। जिस कम्युनिटी की राजनीति हुई,
जैसे समीकरण बनाकर भी राजनीति हुए। तो जो पॉलिटिकल पार्टी जिस कम्युनिटी को वोट बैंक मानती है वो कभी भी नहीं चाहती कि उसका डेवलपमेंट हो, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां मानती है कि अगर इसकी तरक्की हो गई तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो जिसको अपना वोट बैंक बनाती है उसको वो प्रताड़ित रखती है, उसको वो दबाए रखती है, उसको वो अशिक्षित रखती है, जैसे कि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ किया, और वही काम बीजेपी हिंदुओं के साथ कर रही है, जो कि ये कटु सच्चाई है। केंद्र सरकार ने जितना तुष्टीकरण किया उसकी तो बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। तो दूसरा मामला है अजीत डोभाल से जुड़ा हुआ। याद है अजीत डोभाल, ये वही अजीत डोभाल है जब मौलाना साहब से मिलने गए तो आईटी सेलियों ने आसमान को सर पर उठा लिया था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, और मौलाना साहब के साथ खेला हो गया। वैसा खेला हुआ कि मौलाना साहब कहीं नजर नहीं आया। अब आजकल ड्रोन की भी चर्चा चल रही है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि मोदी जी अपना ड्रोन ही भेज देते जो कि मौलाना साहब की एक्टिविटीज का पता लगा लेता। तो इस अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए अफगानिस्तान को मजबूत करना पड़ेगा, मतलब डकैतों से लड़ना है तो उसके गिरोह का जो हेड है उसको कोतवाल बना दो। इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ हमारा ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध रहा है। भारत हमेशा से साझेदार रहा है, आगे भी साझेदार रहेगा। भारत अब तक अफगानिस्तान को 17,000 टन गेहूं भिजवा चुका है, टोटल 50,000 टन भिजवाना है। इसके अलावा 5 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज, गर्म कपड़े, 6 करोड़ पोलियो की दवा, 13 टन मेडिकल सामग्री भी भिजवा चुका है। तो अफगानिस्तान में जो भारत कर रहा है, जो उसकी डेवलपमेंट के लिए कर रहा है, खैर भारत हर इस्लामिक कंट्री के लिए कर रहा है। तो ये जो तुष्टीकरण का खेल है भारत में नहीं चल रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा, लेकिन मदद देने में विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि वो कोई इस्लामिक कंट्री हो। अफगानिस्तान को आज तालिबान चला रहा है, वो कश्मीर की आजादी की बात करता है। अभी हाल में ओआईसी ने मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है यासीन मलिक को लेकर। जब उसको आजीवन कारावास हुई तो उसने उसका विरोध किया और जम्मू कश्मीर को इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहा। लेकिन ये लोग कहां मानने वाले हैं। इनका तुष्टीकरण ऐसा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि इन्हें पता है कि हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करने वाला कौन है। सब मास्टर स्ट्रोक है। इस मास्टर स्ट्रोक के तहत ऐसे खेल लगातार जारी है। अब ये लोग अफगानिस्तान को मजबूत करके आतंकवाद से लड़ेंगे। इसके लिए वहां डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जो लगातार काम जारी है। जब वहां पे अनरेस्ट हुए तो कई लोगों को भारत में शरण दिया गया, और ये वही लोग हैं जो किसी इस्लामिक कंट्री में शरण मांगने नहीं जाते, ना वो उन्हें देता है। जहां ये शरण मांगने जाते हैं, शरण मिलने के बाद जो शरण देता है ये लोग उसी की अर्थी निकाल देते हैं। लेकिन भारत है, सेकुलरिज्म है, देश मजबूत हाथों में है, जिसका कीमत भारत के लोग चुका रहे हैं। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।